आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक का आज का यानी कि आज 28 तारीख का जो पेपर हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव हम पे सोल्व करेंगे। आपका इसमें सही विकल्प में पहला प्रश्न आया था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। उसके बाद जहाँ काव्य को सुनकर मन द्रवित हो जाए वहाँ गुण होता है तो माधुर्य गुण होता है। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी है। जल ही जीवन है, इस सूक्ति का भाव पल्लवन करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका होगा जल के महत्व को समझाना। मतलब ये इसने जो लगाया ये गलत है, तो जल के महत्व को समझाना। अगला आता है संगीत के क्षेत्र में लय होते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में लय होते हैं 3 होते हैं, 3 प्रकार। किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है फ्लैश फॉरवर्ड। क्या कहलाता है? फ्लैश फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट रिक्त स्थान। श्री कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या कहा? तो कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया था। फिर आता है वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का उत्साह, क्योंकि जो वीर होगा वो उत्साह के साथ कार्य करेगा और उत्साह के साथ कार्य करेगा मतलब वीर होगा। युग को निबंध को स्वर्ण काल माना जाता है। किसको? द्विवेदी युग को। तो द्विवेदी युग को निबंध का स्वर्ण युग माना जाता है। सच्चाई की सदा जीत होती है, इस कथन का भाव पल्लवन करते समय का महत्व होता है। किसका? सत्य का। लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो संचार, कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है सत्य सत्य में पद्मावत भक्ति काल की रचना है। सत्य है। जो किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। फिर आता है समस्त भाव प्रधान साहित्य काव्य कहलाता है। ये भी सत्य है। मियां नसरुद्दीन पाठ जिंदगी नामा संग्रह में संग्रहित है। असत्य है। भाव पल्लवन में सुक्ति या विचार का भावनात्मक विस्तार किया कीजिए जाना जाता है। सत्य है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपन है। जी, क्योंकि वो गाते थे इसीलिए वो फेमस है। साहित्य सृजन भी समाचार का एक तत्व है? नहीं, साहित्य सृजन समाचार का तत्व नहीं है। अब आपका आता है सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य। तो हिंदी पद्य साहित्य में क्या होते हैं? 4 होते हैं, 4 काल होते हैं। फिर छायावाद, छायावाद के प्रमुख स्तंभ। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने हैं? 4 है। कितने हैं? छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने हैं? 4 है। टेढ़ा मेढ़ा कथन, तो ये क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। उसके बाद सत्यजीत राय ने क्या दिया था? तो पथेर पांचाली दिया था। नसीहत का क्या होता है? तो सीख, क्योंकि वो हमें नसीहत मतलब सीख देता है। चपलता है चर धातु। क्या होती है चपलता? क्या है? चर धातु है। और संचार शब्द चित्रपट संगीत। अब एक वाक्य में उत्तर के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला, मीराबाई की भाषा किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? तो मीराबाई की जो भाषा है वो 2 भाषाओं का मिश्रण है, एक राजस्थानी और दूसरी ब्रज। कौन कौन सी? एक है राजस्थानी भाषा व दूसरी है ब्रज। ठीक है, एक राजस्थानी दूसरी ब्रज। फिर संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे? तो मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां। कितनी? 56 प्रकार की रोटियां। यहाँ पे ये लिख लेना है ना कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। पाठक को एक झरने या सोचने के लिए विवश कर देने वाली गद्य विधा क्या कहलाती है? तो गद्य विधा निबंध कहलाती है। क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। भाव पल्लवन का उद्देश्य होता है। तो भाव पल्लवन का उद्देश्य होता है कि किसी विचार, भाव या उक्ति का विस्तार करके उसे स्पष्ट और बोधगम्य बनाना क्या कहलाता है? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है इसके लिख सकते हैं आप। क्या लिखा है कि भाव पल्लवन किसी विचार, भाव या उक्ति का विस्तार करके उसे स्पष्ट और बोधगम्य बनाना कहलाता है भाव पल्लवन का उद्देश्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रपट संगीत का पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो चित्रपट संगीत का पर्यायवाची
लता मंगेशकर को कहा गया है? किसे कहा गया है? चित्र पर संगीत का पर्याय लता मंगेशकर को कहा गया है। फिर जनसंचार का कोई एक कार्य, तो क्या होता है जनसंचार का एक कार्य? सूचना देना, क्योंकि सिर्फ जनसंचार करना यानी सूचना संप्रेषण। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 11वीं के इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसके आगे के 6 से लेकर आपके अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 तक इसकी स्टडी करेंगे और अच्छे से विस्तारित स्टडी करेंगे। और आपको सारे क्वेश्चंस के या पूरे पेपर का आंसर एक ही जगह पर एक ही साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके आगे के आंसर्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।